अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये खातून शेर व शायरी कर रही हैं और जिसमें इसका मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह शैतान मुसलमान को जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसी तरह मोदी या बीजेपी जो है वो इंडिया को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। ये खुलासा है। इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन इनको या दूसरे लोगों को भी बीच की बात क्या करनी चाहिए वो मैं आखिर में बयान करूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखिए, 100 सुनार की एक लुहार की आपने सुना था ना अभी, तो 100 नार की और 100 नर की एक नार की। सिर्फ 2 मिसरों में कह रही हूँ कि ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, जालिम अगरचे मुल्क के सरदार हो गए हैं। ये भी तो है आसार कयामत के हया, जालिम अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। तो ये कहना चाहूँगी कि एक गज़ल के आप तक 3-4 अशार पहुंचा रही हूँ कि उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आके बात मुकम्मल होती है कि वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। वाह वाह, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे। और फिर सुनिए कि फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। वाह, बहुत अच्छा। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। देखिए मेरी बदकिस्मती तो ये है कि आदत है सच बोलने की, रहा नहीं जाता। हजार इजहार किया है कि कई रिश्तों से और नातों से नाता तोड़ आई हूँ, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ। मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। वाह वाह वाह, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ। मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में,
तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। पीछे छूटा ना छूटा लेकिन बहुत कुछ सीखा है। नेचुरल वेदा का ये हेल्थ का कार्यक्रम है, मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। अदब के साथ अगर हेल्थ भी मिल जाए, सेहत भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा का काम है। और आप इसी तरह के कार्यक्रम आइंदा भी कराइए। और हमारे लिए तो हेल्थ जो है लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं वो हैं। और हेल्थ क्या है कि खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है। वहीं उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है। कंवारी माँ बनी मरियम कहीं ईसा को जनती है, वहीं मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है, वहीं मूसा की बन आसिया उसको बचाती है, वहीं ईसा बहुत शुक्रिया। और देखिए अभी हर तरह की शायरी हो रही थी। मैं एक दो बात और आपको कहना चाहूँगी कि हैरत है कि इनकी कोई पहचान नहीं है, हैरत है कि इनकी कोई पहचान नहीं है। मर मर के यूं जीना कोई आसान नहीं है। ठीक है, सियासत कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोलें, हसास इंसान मेरी बात से बिल्कुल वो कहेगा। आप आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा कि हैरत है कि इनकी कोई पहचान नहीं है, मर मर के यूं जीना कोई आसान नहीं है। ना मुल्क ना मकान है ये बेसरो सामान, ना मुल्क ना मकान है ये बेसरो सामान। रोहिंग्या मुसलमान क्या इंसान नहीं है? इस्लाम की नज़्म का तो मैं इसको भी हमेशा जब भी सुनाती हूँ बड़ी दिल से सुनाती हूँ, मुतासिर हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। बाकी मेरे और उसके बीच का मामला है, मेरे पे जो इल्ज़ाम लगे वो उसके मेरे बीच का मामला है। मैंने जो महसूस किया वो आप तक पहुँचा, जो सुनिएगा। जो इंसान को जीने का अंदाज़ सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो समझाता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, किस गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक सज़ा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रज़ा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फ़ानी है, कहते हैं हम जिसे क़यामत वो तो आनी है, कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। आज जहाँ में देखो तो हर और बुराई है, और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है। दुनिया ने दौलत को अपना धर्म बनाया है, और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की। जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी। एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जहाँ बुराई ख़त्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है। एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है। कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है। और अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बनवा दे ये दीन ही ऐसा है, जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। उसकी फरमा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीन फितरत दीन कय्यम एक है। हाँ, जो इस पर इल्ज़ाम लगाएंगे पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफ़ों को सहना पाएंगे। जो
सच्चा ईमान, यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जो हज़रत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है। आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है। और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है। जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है। दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है। जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है। और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है। जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। मैंने सोचा बुत को पूजूं, रूह नहीं मानी। इसको पूजूं उसको पूजूं, क्या है मनमानी। कुर्सी पूजा, दौलत पूजा और पशु पूजा। थर पूजा, वर की पूजा और लहू पूजा। जो कुछ है बस एक वही नादान। इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान। इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो। बदी गुनाहों से बच जाओ, बात मेरी मानो। जिसके जरिए इंसान अज्र दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब देखिए आखिरी दो बंद जो चीज़ें मुझे मुतासिर करती हैं। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है। जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है। जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है पाबंदी कलमों रोज़ों और नमाजों की। हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की। इंसान के हर एक अमल की लाख दुआएं हैं। एक एक सूरा में अल्लाह की लाख शुआएं हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ली हुई तौहीद समझ ईमान बनाती है। और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और आखिरी बंद देखिए, इसमें है तहजीब, सदाकत और वफादारी। घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी। इज्जत गैरत एक सलीका और भलाई है। मजबूती बहबूदी जाहिर सिर्फ खुदाई है। ये तो बस आमाल अदब अखलाक नफासत है। शिरक नहीं है, कुफ्र नहीं है, सिर्फ अतात है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत, माँ वालिद का सम्मान। बच्चों को बचपन से दिखला दे रहा है कुरान। इसीलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम। क्या कहने हैं, वाह वाह लता हया साहिबा, जिंदाबाद। बड़ी मोहब्बत से आपको लोगों ने सुना। जी हाँ, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं। जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपीसे है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग। और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है। अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफ़ीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ है
और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूँ, ना मैं उर्दू दान हूँ न फ़ारसी जानता हूँ, लेकिन जितने भी शायर हैं, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफ़ी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मज़हब का हो, तो वो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Kul Huwallahu Ahad. Now, as I was doing research on this word Ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of Ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of Ahadin, any one of his messengers, any one of was translated from the Arabic word Ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम। एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज़ नॉट वन, इट इज़ वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाले। हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज़ वन ऑफ, अहद इज़ ओनली वन। तो आप खुद, भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ है अहदिम, तो गॉड इज वन। व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ, तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन। तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है। अहद में इज वन ऑफ,
तो दोनों लफ्ज़ में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम। अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स, अहद मीन्स वन ऑफ देम। तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं हैं। द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन एंड दैट मीन्स ओनली वन गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर जो बातें आई हैं सामने, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी की हैं और इस खातून ने भी की हैं। यार बात यह है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक दूसरे की कुर्सी ही हिलाते रहेंगे तो फिर क्या बनेगा। अब शैतान जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकता तो मोदी कैसे दिखा सकता है, ये तो इनका मौजू था। लेकिन क्या कांग्रेस भी जन्नत का रास्ता दिखा सकती है या इंडिया को सही रास्ता मिल सकता है? नहीं। अगर रहबर ही गुमराह हो तो कारवां कहाँ जाएगा, आपस में झगड़े से क्या मिलेगा आपको। ये बात है, अवाम का फ़ायदा जिसमें हो वो आपने करना है। मोदी हो या कोई और, इक़्तिदार का नशा इंसान को अंधा कर देता है। आपस में झगड़ के क्या मिलेगा आप लोगों को। जन्नत का रास्ता सिर्फ अल्लाह दिखाता है, इंसान सिर्फ वसीला दिखाता है। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। मोदी भी इंडिया को सही रास्ता नहीं दिखा रहा, ये अवाम कह रही है। शैतान ने भी दावा किया था कि वो खैर खा है, और मोदी अगर दावे करता है या बीजेपी दावे करती है या कांग्रेस दावे करती है, जहां अवाम को फ़ायदा मिलेगा वो फ़ायदा है। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। कौमें कायद के किरदार से पहचानी जाती हैं, नारेबाजी से नहीं पहचानी जाती। तो मोदी भी नारेबाजी से अपनी पहचान ना बनाए और कांग्रेस भी नारेबाजी से अपनी पहचान ना बनाए। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। जो खुद जालिम हो वो इंसाफ कैसे दे सकता है। यानी मोदी अगर जुल्म कर रहा है तो इंसाफ कैसे देगा, अगर कांग्रेस जुल्म कर रही है तो वो इंसाफ कैसे देगी। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। मजहब को सियासत की सीढ़ी बनाने वाले ना दुनिया के रहते हैं ना दीन के। यानी योगी आदित्यनाथ है या अमित शाह है या मोदी है, मजहब को यहाँ पर बीच में कहाँ से लेके आए आप लोग, जहाँ पे आप लोग मजहब को सामने रख के मुल्क चलाओगे तो कैसे चलाओगे, मुश्किल काम है। इसी तरह कांग्रेस भी मजहब को सामने रख के मुल्क चलाएगी तो मुश्किल काम है। मजहब तो बेहतरीन रहनुमाई देता है, लेकिन आप लोग तो एक दूसरे की कुर्सी हिला रहे हो। आपस में झगड़ के क्या मिलेगा। मजहब को अच्छा, जन्नत का वादा सिर्फ अमल वालों के लिए है। जन्नत का वादा सिर्फ अमल वालों के लिए है, ज़बान वालों के लिए नहीं है। लिहाजा आप लोग ज़बान सिर्फ ना चलाएं, अमल भी करके दिखाएं। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। हिंदू या मुसलमान, इंसानियत सबसे पहले आती है। इंसानियत तो वैसे भी मैं इसको कंडेम कर चुका हूँ। इंसानियत कोई मज़हब नहीं है, या किसने लिखा है। इस्लाम ही वो मज़हब है जो रहनुमाई देता है, और इस्लाम के मुताबिक जो हिंदू मज़हब के अंदर बातें हैं वो सही रहनुमाई देती हैं, इस्लाम के मुताबिक हैं, जो इस्लाम के अलग है नहीं। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यही दो झगड़ रहे हैं। एक नई पार्टी को आना चाहिए, अभी तक वो नहीं आई है। जो खुद नफरत फैलाए वो अमन का अलमबरदार कैसे हो सकता है। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। तालीम, सियासत, इंसाफ और जगह अक्सर नफरत हो तो तरक्की रुक जाती है। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। अगर तुम जन्नत के तालिब हो तो किरदार संवारो, मोदी को मत जो है वो पूजो। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। इंसान को खुदा बनाना कुफ्र है, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई और। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। ये कुर्सियों की जंग है तो सिर्फ तमाशाई, तुम सिर्फ तमाशाई हो। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बनोगे शैतान खुश होगा। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। जन्नत का रास्ता कुरान और सुन्नत से ले, ना के किसी लीडर के वादों से। आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारे वोट से किसी का इक़्तिदार बनता है, तुम्हारी आखिरत नहीं बनती। और आपस में झगड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। आखिर में यही सोचो कि सब ने मरना है, सिर्फ अमल काम आएगा। आपस में झगड़ के क्या मिलेगा। असल में मसला ये है, हिंदू मज़हब के अंदर अमल का कॉन्सेप्ट, अच्छाई का कॉन्सेप्ट और आखिरत में हमेशा रहने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहाँ पर यह है कि ये अच्छे अमल करके जाओगे, तुम जाओगे, मर के जाओगे, मरने के बाद आप दूसरे इंसान में या किसी अच्छी चीज़ में आपकी रूह आ जाएगी, जो कि इस्लाम इसको कंडेम करता है। इस्लाम ये कहता है कि नहीं, इसके प्रूफ और सबूत आपके पास नहीं है
और बुक्स के अंदर भी यही लिखा हुआ है, पुनर्जन्म नहीं है। आपके यहाँ लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है। इस्लाम ये कहता है कि एक ही जन्म है, मर गए, मरने के बाद वापसी नहीं है। बस आप हमेशा हमेशा के लिए अगर दुनिया में अच्छे काम करके गए हो तो जन्नत में जाओगे, अगर दुनिया में गंदे काम करके गए हो तो जहन्नुम में जाओगे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।